नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में। मेरे दादाजी ने इस किताब को प्रस्तुत किया है। इस किताब का नाम है क्या ईश्वर मर गया है, जो लिखी गई है ओशो के द्वारा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपको खुद को तलाशने में मदद करेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं ओशो जी की एक पुस्तक का नाम है क्या ईश्वर मर गया है। उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज की चर्चा मैं एक छोटी सी घटना से प्रारंभ करूंगा। एक सराय में मुझे ठहरना था। सराय में बहुत से लोग ठहरे थे, जगह न थी, फिर भी मुझे एक कमरा मिल गया। आधी रात गए, मैं वहाँ गया। हमेशा ही सभी सराय में ऐसे मेहमान आते हैं, इसलिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन फिर जगह बनानी पड़ती है। मैं जिस कमरे में था उस कमरे में ही नए मेहमान को लाकर ठहरा दिया गया। कमरा छोटा था और मेहमान ज़्यादा हो गए, लेकिन यह देखकर मैं हैरान हो गया। आधी रात हो गई थी, वह थका हुआ मेहमान अपनी पगड़ी भी उसने अलग नहीं की और अपने जूते भी नहीं खोले और बिस्तर पर लेट गया। फिर वह करवटें बदलने लगा। फिर भी उसे नींद आने की संभावना मुझे नहीं दिखाई पड़ी, तो मैंने उनसे पूछा, मित्र, क्या उचित होगा कि तुम अपने कपड़े उतार दो, पगड़ी और जूते अलग कर दो ताकि आराम से सो सको। वो बोला, सोचता तो मैं भी था कि कपड़े अलग कर दूं, लेकिन एक खतरा है। खतरा यह है कि मैं स्वभाव से बहुत भुलक्कड़ हूँ। कपड़ों के कारण मुझे याद आती रहेगी कि मैं ही हूँ। कपड़े मैंने अलग कर दिए तो सुबह कैसे तय करूँगा कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। मेरी मुश्किल बिल्कुल ही सच्ची थी। अगर आप सब के कपड़े अलग कर दिए जाएं तो कौन किसको पहचान सकेगा। हम सभी लोग तो एक दूसरे के कपड़ों से पहचान करते हैं, इसलिए तो कपड़े इकट्ठे किए जाने की अपनी दौड़ है। मैंने कहा कि बात तुम बिल्कुल ही ठीक कहते हो, और मुझे एक घटना याद आ गई। एक बहुत बड़े महाकवि को एक बादशाह ने अपने घर में भोजन पर आमंत्रित किया। वह गरीब था कवि। उसके मित्रों ने कहा, इन कपड़ों को पहनकर मत जाओ, क्योंकि बादशाह से मिलना मुश्किल है। दरवाजे पर द्वारपाल ही तुम्हें वापस लौटा देंगे। ये कपड़े इस योग्य नहीं कि तुम्हें कोई पहचाने। लेकिन कवि अपनी कविताओं में भूला था और वह गया, और जो होना था वो हुआ। द्वारपाल ने वापस लौटा दिया। उसने कहा कि मैं कौन हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन उन्होंने कहा, छोड़ो भी, ऐसे पागल यहाँ रोज परेशान करते हैं, भाग जाओ। वह लौट आया। उसने मित्रों से कहा, उसके मित्रों ने कहा कि भाई हमने पहले ही कहा था। दूसरे दिन उधार कपड़े पहनकर वह गया। द्वारपाल, जिसने कल उसे हटा दिया था, उसने उसके पैर छुए और कहा, महाराज भीतर आए, आप कहाँ से पधारे हैं। बादशाह ने उसे अपने भोजन गृह में ले जाकर पूछा, कल मैं प्रतीक्षा करता रहा, आप आए नहीं। और वह कुछ बोला नहीं, मुस्कुराता रहा। भोजन की थाली लगा दी गई। उसने भोजन उठाया और अपने कपड़ों को कहा कि मेरे कोट से खा लो, मेरी पगड़ी से खा लो। वह राजा बोला, आपका मस्तिष्क तो ठीक है ना, कविता करते करते पागल तो नहीं हो गए हो, जैसा कि अक्सर हो जाता है। कविता करते करते लोग पागल हो जाते हैं, तो पागल कविता करने लगते हैं, वही तो नहीं हो गए। उसने कहा, नहीं, मैं तो कल भी आया था, लेकिन ये कपड़े मेरे साथ नहीं थे, मैं बाहर से ही वापस लौटा दिया गया, और जिन कपड़ों के कारण मैं भीतर आया हूँ उन्हें सम्मान पहले न दूँ तो ये अशिष्टता होगी। मैंने उस मेहमान को यह कहा, बात तो तुम ठीक कहते हो, दुनिया में सभी कपड़ों से पहचाने जाते हैं। दुनिया में तरह तरह के कपड़े हैं और उन्हीं से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। और यह भी तुम ठीक कहते हो कि दूसरे तुम्हें कपड़ों से पहचानते हैं। हम खुद भी तो अपने को ही अपने कपड़ों से पहचानते हैं। अगर हम बिल्कुल नग्न हो जाएं तो खुद को भी पहचानना गलत हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्यों कि हम अपने को ही दूसरों की मार्फत पहचानते हैं। कोई सीधा अपने को नहीं पहचानता है। हम उसी भांति अपने को पहचानते हैं जिस तरह
दूसरे लोग अपने को पहचानते हैं। दूसरे लोगों की नज़र से ही हम अपने को देखते हैं। सीधे आदमी सीधी अपनी नज़र से कौन अपने को देखता है। इसलिए अगर कपड़ा न होंगे तो दूसरे तुम्हें न पहचान पाएंगे। तो यह भी तुम ठीक कहते हो कि तुम अपने को न पहचान पाओगे। तो उसने कहा कि इसी वक्त इसी मुसीबत से मुझे नींद आ रही है। अब कमरे में अकेला होता तो मैं कपड़े अलग करके सो जाता, और मैं अभी कपड़े अलग कर दूंगा तो सुबह कैसे तय करूंगा कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। मैंने कहा मित्र, एक तरकीब है। पहले उस कमरे में जो ठहरे रहे उसमें कोई एक छोटा बच्चा अपना गुब्बारा छोड़ गया था और एक छोटी गुड़िया छोड़ गया। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो कि गुब्बारे को मैं तुम्हारे पैर में बांधे देता हूँ और तुम इस गुड़िया को तुम्हारे पास रखे देता हूँ, ताकि पहचान रहे, आइडेंटिटी रहे कि तुम ही हो। तो सुबह उठकर तुम अपने कपड़े पहन लेना। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन है। तो उन्होंने कपड़े उतार दिए। मैंने उनके कपड़े में वो गुब्बारा बांध दिया और उसके पास गुड़िया रख दी और निश्चिंत सो गया। और जब उसकी घड़घड़ाहट जैसे घड़घड़ाहट सोने में हो, जैसे उसकी घड़घड़ाहट आने लगी तो मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं उठा। मैंने वो गुब्बारा निकाल कर अपने पैर में बांध लिया और उसकी गुड़िया उठाकर अपने बिस्तर पर रख ली, और जैसा होना था वही हुआ। कोई 4 बजे वह चिल्लाया, कहा देखिए जी गड़बड़ होने वाली थी, सो मालूम होता है कि हो गई। वह उठा और मुझे हिलाया और कहा कि मुसीबत हो गई, उठिए। मैंने कहा क्या हुआ। उसने कहा मुसीबत यह हो गई कि गुब्बारा आपके पैर में बंधा है और गुड़िया आपके बिस्तर पर है। तो अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन हैं तो मैं कौन हूँ। तो जैसे आप हंसे वैसे ही मैं भी हंसा, लेकिन उस हंसी के लिए आज तक रोना पड़ रहा है, क्योंकि मैं हंसा तो वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और चिल्लाने लगा कि मैं कौन हूँ। वह मेरी समझ में आना मुश्किल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे गया, लेकिन थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं भी बिस्तर पर था। और उठकर मैंने कपड़े पहने और तब तक वह आदमी दूर निकल गया। बाहर आया तो एक झाड़ के नीचे से आवाज़ आ रही थी, कोई पूछ रहा था मैं कौन हूँ। तो मैं वहाँ गया और जो आदमी पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, उससे मैंने पूछा क्या तुम मुल्ला नसरुद्दीन हो। अरे उसने कहा कि मुझे यह पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो कैसे बताऊँ कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ। और जब जहाँ भी मुझसे कोई पूछता है कि मैं कौन हूँ तो उससे मैं कहता हूँ कि क्या तुम मुल्ला नसरुद्दीन हो, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो मैं मुल्ला नसरुद्दीन के कपड़े साथ लिए हुए घूम रहा था और वह कहीं मिल जाए तो उसके कपड़े दे दूँ, लेकिन आज तक उस आदमी का कहीं पता नहीं चल रहा है। और जिस आदमी को भी गौर से देखता हूँ तो वही आदमी पूछता हुआ मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ। किसी को भी यह पता नहीं है कि यह आदमी हम पर हंसे, ये आदमी पर हम हंसे और मैं भी हंसा, लेकिन मुझे पता चला कि यह आदमी तो सब मनुष्यों का प्रतिनिधि था, क्योंकि किसी भी आदमी को पता नहीं है कि वह कौन है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता है कि आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है, ये बतलाया जा सकता है, पर आप नहीं बदलेंगे। और आपके कपड़े बदले जा सकते हैं, मकान भी बदला जा सकता है, और आप नहीं बदलेंगे। आपका पद छीना जा सकता है, आपकी धन दौलत छीनी जा सकती है, और आप सड़क के भिखारी हो सकते हैं, फिर भी आप नहीं बदलेंगे। आप बच्चे जवान हो गए, बूढ़े हो गए, सब बदल गया, फिर भी आप नहीं बदले। वह कौन है भीतर जो बिना बदले हुए मौजूद है? उसकी कोई पहचान है, उसका कोई स्मरण, उसकी कोई रिमेम्बरिंग नहीं, उसकी कोई भी पहचान नहीं है। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि वह क्या है। और ऐसा मनुष्य खोज करता है परमात्मा की। परमात्मा कैसे मिलेगा? ऐसे मनुष्य खोज करता है सत्य की। सत्य कैसे मिलेगा? परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जानना जरूरी है, और सत्य के जानने से पहले स्वयं को पहचानना जरूरी है। क्यों? कि जो मेरे निकटतम है, अगर वही परिचित है, अपरिचित है, तो जो दूरतम है वह कैसे परिचित होगा? इसके पहले कि किसी मंदिर में परमात्मा को खोजने
जाएं, उससे पहले कि किसी सत्य की तलाश में शास्त्रों में भटकें, उस व्यक्ति को मत भूल जाना जो कि आप हैं। पहले और सबसे पहले और सबसे प्रथम उससे परिचित होना होगा जो कि आप हैं। लेकिन कोई इसमें से परिचित होने को उत्सुक नहीं। सभी लोग दूसरों से परिचित होना चाहते हैं। दूसरों से जो परिचय है वही विज्ञान है, और से जो परिचय है वही धर्म है, और जो दूसरे से जो परिचय है वही साइंस है। खुद से जो परिचय है वही रिलीजन्स है, धार्मिक। जो स्वयं को जान लेता है, बड़े आश्चर्य की बात है, वह दूसरे को भी जान लेता है। और जो दूसरे को जानने में समय व्यतीत करता है वह भी बड़े बड़े आश्चर्य की बात है। वह दूसरे को तो जान ही नहीं पाता, धीरे धीरे स्वयं को भी जानने के द्वार भी उसके बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसके जो भाव हैं कहानी के, जो इसका सारांश है, जो इसके भाव बतला रहे हैं, वो ये है कि ईश्वर मर गया है। अब डर यह है कि कहीं आदमी भी न मर जाए। इससे पहले कि आदमी मरे, इस मरे हुए ईश्वर को दफना दें, और जब तक इसे दफनाया न जाएगा तब तक ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, जो कि न कभी जन्मता है न कभी मरता है। यह तो मनुष्य निर्मित धर्म है जो बनते हैं और मिट जाते हैं। यह मनुष्य निर्मित ग्रंथ है जो लिखे जाते हैं और भूल जाते हैं। यह मनुष्य निर्मित मूर्तियां हैं जो गढ़ी जाती हैं और बिसर जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ईश्वर की उत्पत्ति किसी आदमी के द्वारा निर्मित की जाती है, तो क्या उसको ईश्वर माना जाए? आजकल जो ऐसे ईश्वर हैं उनको मर जाना ही चाहिए। तो कवि ने ये कहा है कि नकली ईश्वर के मरने के बाद ही असली ईश्वर के जाने तक का रास्ता मिल सकता है, और जब तक ये ईश्वर है जब तक असली परमात्मा को पहचानना बड़ी कठिन बात है। बस।